हाय फ्रेंड्स, बहुत स्वागत फ्रेंड्स। इस वीडियो में बताएंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के जो काउंसलिंग के नियम हैं उसमें सत्यापन रिकॉर्ड कौन कौन से चाहिए और 5 रिकॉर्ड अनिवार्य कर दिए गए हैं। यहाँ पर नया नियम है फ्रेंड्स, इस खबर को देखिए और ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आने ही वाला है। उसके बाद तुरंत काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी, पोर्टल वगैरह तैयार हो चुका है। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए क्योंकि यह रिकॉर्ड आपके पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। और कंप्लीट जानकारी ऑनलाइन ऑफलाइन किस प्रकार से आपका वेरीफाइड होगा, कहां पर जाना पड़ेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। साथ साथ निवास प्रमाण पत्र किनको अनिवार्य कर दिया गया है और किनको नहीं चाहिए। साथ साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सत्यापन का प्रक्रिया किस प्रकार से करेंगे। सत्यापन केंद्र पर बाहर बोर्ड पर निम्नानुसार सूचना अंकित की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सत्यापन केंद्र बनाया जाएगा जो शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से जब काउंसलिंग होगी। फिर सिर्फ बीएड और डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी सत्यापन केंद्र में प्रवेश लेंगे। यह तो अनिवार्य कर दिया गया है कि काउंसलिंग दिनांक तक, जिस दिनांक को आप काउंसलिंग कराएंगे उस तक आपका जो बीएड डीएड का योग्यता है वह पूरी होना चाहिए। सबसे पहले काम रहेगा, अभ्यर्थी पंजीयन टेबल पर अपने रोल नंबर के साथ पहुंचेंगे। जो रोल नंबर आपको परीक्षा देते समय दिया गया था उस रोल नंबर की यहाँ पर बात है। फिर सत्यापन टेबल पर जाने से पूर्व अपने प्रमाण पत्र निम्नलिखित क्रम में जमा लें। मतलब सेट करना है आपको, पेंच वगैरह माल लेना है सेट करने में। तो पहला रिकॉर्ड आपका रहेगा बीएड या डीएड प्रशिक्षित होने का जो प्रमाण पत्र है उसके लिए। यहाँ पर मैं अभी वर्ग 2 का बता रहा हूँ। उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 का है, उच्चतर माध्यमिक वर्ग 1 का है, उसके लिए भी बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए पहला डिग्री आपका बीएड का रहेगा, इसको सबसे ऊपर लगाना है। दूसरा, जन्म तिथि के लिए कक्षा 10 का अंकसूची आपको दूसरे नंबर पर लगाना है। तीसरा, अगर आप SC ST OBC जाति से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर तीसरे नंबर पर लगाना है। चौथा जो रिकॉर्ड है, मूल निवासी प्रमाण पत्र नोट। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से हैं तो मध्य प्रदेश मूल निवासी का प्रमाण पत्र होने अथवा जाति प्रमाण पत्र संबंधित के मध्य प्रदेश निवासी होने की जानकारी के आधार पर उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो मूल निवास इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर देखिए वैसे तो बाहर के भी जो आवेदक हैं उत्तर प्रदेश और भी राज्यों के वो भी भर्ती में सम्मिलित हुए हैं, लेकिन ये मूल निवास इसलिए लगता है कि जो जातिगत आरक्षण होता है SC ST OBC का, यह उन्हीं को मिलता है जो मध्य प्रदेश के निवासी हों। फिर अगला 5वां डॉक्यूमेंट आपको लेना है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक थे तो सैनिक श्रेणी के होने पर उसका प्रमाण पत्र। फिर विकलांग हैं तो विकलांग होने का प्रमाण पत्र और संबंधित विषय में स्नातक की अंकसूची, ये सबसे लास्ट में आपको लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 7 डॉक्यूमेंट के नाम दिए हुए हैं, जिसमें से विकलांग वाला ये जो है वही लगाएंगे और सैनिक वाला ये जो वही, तो 2 माइनस हो गए, यानी कि 5 रिकॉर्ड आपको लगाना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं उक्त समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति और एक सेट फोटो कॉपी के साथ सत्यापन अधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। तो 2 सेट में लेना है, एक ओरिजिनल एक फोटो कॉपी। फिर प्रक्रिया देख लेते हैं किस प्रकार से होगा वहां पर जहां पर आप जाएंगे सत्यापन कराने। प्रमाण पत्र सत्यापन केंद्र पर अभ्यर्थी का आगमन होगा। अभ्यर्थी द्वारा पात्रता परीक्षा का रोल नंबर पंजीयन प्रभारी को प्रस्तुत करना है। पंजीयन प्रभारी द्वारा अभ्यर्थी का पंजीयन रजिस्टर में सरल क्रमांक, नाम, रोल नंबर अंकित करना और हस्ताक्षर करना यह है। चौथा काम जो आपका रहेगा, पंजीयन प्रभारी द्वारा अभ्यर्थी के पंजीयन का सरल क्रमांक अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता फॉर्म पर अंकित करना है। अभ्यर्थी का सरल क्रमांक का उद्बोधन किया जाना है। अभ्यर्थी को एक टोकन नंबर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी को स्टाफ द्वारा अपेक्षाकृत कम भीड़ वाले सत्यापन अधिकारी के पास भेजा जाएगा। वहां बहुत सारे टेबल रहेंगे, जो खाली होगा उस अधिकारी के पास आपको भेज दिया जाएगा। फिर सत्यापन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का उपलब्ध चेकलिस्ट से सत्यापन किया जाना है। चेकलिस्ट से प्रमाण पत्र सत्यापित हो जाने पर सत्यापन अधिकारी द्वारा अपने समक्ष डेटा एंट्री ऑपरेटर से MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर संबंधित अभ्यर्थी के सत्यापन रिकॉर्ड की प्रविष्टि की जाएगी। फिर है सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन रिकॉर्ड का मिलान कर MP ऑनलाइन से प्रिंट की हुई पर्ची पर हस्ताक्षर कर एक प्रति अभ्यर्थी को उपलब्ध कराना है। यानी आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वेरिफिकेशन एक ही साथ होगा।
जो अधिकारी होगा वो ऑनलाइन आपका वेरीफाइड करके आपको एक प्रिंट पर्ची देगा, उसके बारे में बताएंगे उसमें क्या क्या रहेगा। फिर सत्यापन अधिकारी द्वारा एक पर्ची को रिकॉर्ड में देखना, मतलब प्रमाण पत्र जो आपने सेट किया था उसका एक प्रति आपको देना है। अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन रजिस्टर में अपना सरल क्रमांक, रोल नंबर के समक्ष रेफरेंस नंबर अथवा अपात्र अंकित करवाकर हस्ताक्षर करना है। अगर आप पात्र हैं तो वहां पर पात्र लिखा जाएगा, अपात्र हैं तो अपात्र लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए वर्ग 1 की जो प्रक्रिया है उसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा यहाँ पर। देखिए वर्ग 1 का प्रमाण पत्र सत्यापन का प्रक्रिया, सत्यापन केंद्र पर बाहर बोर्ड पर निम्नानुसार सूचना अंकित करना है। अभ्यर्थी पंजीयन टेबल पर अपना रोल नंबर के साथ पहुंचेंगे। सत्यापन टेबल पर जाने से पूर्व प्रमाण पत्र निम्नलिखित क्रम में जमा लेना है। पहला है बीएड का प्रशिक्षित होने का, इसमें डीएड नहीं लगेगा। वर्ग 1 का उच्चतर माध्यमिक का है, बीएड लगेगा। जन्म तिथि के लिए कक्षा 10 का लेना है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास उन्हीं को लगाना है जो SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं, तभी उनको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। फिर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का प्रमाण पत्र, विकलांग होने का प्रमाण पत्र अगर हैं, और संबंधित विषय में यहाँ पर स्नातकोत्तर की अंकसूची लगाना है। उक्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति और एक सेट फोटोकॉपी के साथ यहाँ वर्ग 1 के भी नियम वही हैं, सत्यापन अधिकारी के पास जाना है। फिर इसकी प्रक्रिया समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा। इस प्रमाण पत्र पर सत्यापन केंद्र पर अभ्यर्थी जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा पात्रता परीक्षा का रोल नंबर प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे। पंजीयन प्रभारी द्वारा अभ्यर्थी का पंजीयन रजिस्टर, सरल क्रमांक, नाम, रोल नंबर आदि जो है तो वहां पर हस्ताक्षर करवाएंगे। फिर पंजीयन प्रभारी द्वारा अभ्यर्थी के पंजीयन का सरल क्रमांक, अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता फॉर्म पर अंकित करना है। अभ्यर्थी का सरल क्रमांक का उद्बोधन किया जाना। अभ्यर्थी को एक टोकन नंबर जारी करना। अभ्यर्थी को स्टाफ द्वारा अपेक्षाकृत कम भीड़ वाले सत्यापन अधिकारी के पास भेजा जाना है। सत्यापन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का उपलब्ध चेकलिस्ट के सत्यापन किया जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सेम ही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है। साथ ही साथ बता दें, चेकलिस्ट से प्रमाण पत्र सत्यापित हो जाने पर सत्यापन अधिकारी द्वारा अपने समक्ष डेटा एंट्री ऑपरेटर से MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर संबंधित अभ्यर्थी के सत्यापन रिकॉर्ड प्रविष्ट किया जाना है। फिर MP ऑनलाइन से जब आपका वेरीफाइड होगा, मिलान हो जाएगा ओरिजिनल रिकॉर्डों का, तो MP ऑनलाइन से प्रिंट की एक पर्ची हस्ताक्षर कर एक प्रति उपलब्ध कराना है। फिर सत्यापन अधिकारी द्वारा एक पर्ची को रिकॉर्ड में रखा जाएगा, एक आपको दे दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन रजिस्टर में सरल क्रमांक, रोल नंबर आदि रेफरेंस नंबर जो मिलेगा अपात्र अंकित करवाकर हस्ताक्षर करना है। ठीक, रेफरेंस नंबर, या फिर अगर पात्र नहीं होते हैं, फर्जी पाए जाते हैं तो अपात्र लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट है। फिर चेक लिस्ट आपको ये इस तरह से मिलेगा। ये चेक लिस्ट में देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर है। 2 के लिए है, मतलब माध्यमिक शिक्षक के लिए अभिलेखों का परीक्षण। देखिए पात्रता परीक्षा में यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से है, प्रशिक्षण योग्यता का विवरण, यानी कि बीएड आपने किया है, कैसे किया है, 2 साल वाला, 3 साल वाला, 4 साल वाला, कौन सा कोर्स किया आपने, डीएड बीएड या कोई भी हो। यहाँ पर देखिए बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, स्नातक परीक्षा का विवरण है, स्नातक परीक्षा का विषय, विद्यालय का नाम, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, यानी कि फर्जी अगर किसी ने किया था फॉर्म भरते समय तो उसका यहाँ पर देखिए कंप्लीट जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर जन्म तिथि 10वीं का अंकसूची है, प्रमाण पत्र लगाना है। और यहाँ पर जो SC ST OBC वाले हैं उनके लिए यहाँ पर लगाना है। क्या संवर्ग के मान से आवेदक की आयु विहित आयु सीमा के अंदर है अथवा नहीं, आयु वगैरह यहाँ पर लिखना है। रक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की स्थिति में प्रमाण पत्र में मूल निवासी मध्य प्रदेश का लिखा हुआ होना अनिवार्य है, अन्यथा उसे मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शेष अन्य अभ्यर्थी के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं, यानी कि जो लाभ लेना चाहते हैं आरक्षित वर्ग SC ST OBC उनको तो होना ही चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। फिर भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में प्रमाण पत्र लगाना है। विकलांग का यहाँ पर प्रमाण पत्र है, और के यहाँ टिप भी लिखा हुआ देखिए, केवल जन्म तिथि, जात, निःशक्ता, शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता में सुधार मूल प्रमाण पत्र के परीक्षण उपरांत किया जा सकेगा। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, पूरा पता, परीक्षण अधिकारी का नाम, डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम और पद नाम। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना चाहिए। अगर रिजल्ट
के बाद वो काउंसलिंग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको वहां पर जाना है, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना है। मुझे उम्मीद है सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसे समय मिलेगा उत्तर देंगे। साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साइड में घंटी के चित्र को जरूर दबाएं नए वीडियो का जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।